नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कैसे तैयारी की जाए एमपी पटवारी के लिए। जी हाँ, काफी बच्चों का मुझे क्वेरी आई कि सर पटवारी के लिए हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या क्या टॉपिक पढ़ने होंगे, वो वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं। ये टॉपिक अगर आपने कर लिए तो आपके 100% क्या हो जाएंगे, श्योर हो जाएंगे कि हाँ भाई ग्रामीण अर्थव्यवस्था आपका कंप्लीट हो गया। उसके पहले दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आपको डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं और मिल जाएंगे। अभी पटवारी कोर्स पे स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। जी हां, 999 रुपए में कंप्लीट पटवारी का कोर्स आपको मिलने वाला है। ऑफर 2 दिनों के लिए वैलिड है, तो जल्दी से जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स परचेस कर लीजिए। इसके साथ साथ और भी डिफरेंट कोर्सेस है, मैथ स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, हिंदी स्पेशल, इन सभी में भी बहुत बढ़िया ऑफर आ रहा है। तो जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आपको कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन और बाकी चीजें देखने को मिलेंगी। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों हम यहां पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में टॉपिक क्या क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पैटर्न क्या क्या होता है, वो पूरा इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं। तो टॉपिक है मध्य प्रदेश में सिंचाई एवं बहुउद्देशीय योजनाएं। जी हां, तो पहला टॉपिक आपको सिंचाई से रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा। जो बहुउद्देशीय योजना है उससे रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे पहली नहर कौन सी थी, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया 1923 में बालाघाट में बैन नदी के तट पर आपकी बैंगंगा के तट पर आपकी क्या बनाई गई, पहली नहर बनाई गई, है ना। इसी प्रकार मध्य प्रदेश सिंचाई उद्गम विभाग की स्थापना कब की गई, या मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन क्या क्या है, कुआं है, नहर है ना, नलकूप है और भी है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं सिंचाई और बहुउद्देशीय योजनाओं से रिलेटेड, है ना। या सबसे बड़ी नहर कौन सी है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। या सबसे ज्यादा किस नदी पर नहरें हैं, इस तरह से क्वेश्चन। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा। फिर आता है सिंचाई की विधियां। अब सिंचाई की विधियां में क्या आ जाएगा दोस्तों, अलग अलग टाइप की सिंचाई की विधियां होती है। जैसे सतही सिंचाई होती है ना, असतही सिंचाई होती है ना। इसके अलावा वायुवीय सिंचाई होती है, स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है आपने देखा होगा, है ना। सूक्ष्म सिंचाई होती है, डिप सिस्टम जिसको कहते हैं, एक एक बूंद टपकता है। तो इनके बारे में जो मेथड है सिंचाई के, अलग अलग एरिया में किस तरह से सिंचाई होती है, उसके बारे में यहां पर आपको पढ़ना होगा। उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सिंचाई की विधियों से रिलेटेड, है ना। इसके बाद मैं बात करता हूं सिंचाई की विधियों के बाद आपका प्रमुख फसल। जी हां, प्रमुख फसलें कौन सी हैं, है ना, कितना उत्पादन होता है। नंबर 1 मध्य प्रदेश कौन कौन सी फसल के मामले में, उत्पादन के मामले में, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। उनके वनस्पतिक नाम आ सकते हैं, साइंटिफिक नाम पूछ सकता है। इसके अलावा इसमें प्रमुख फसलें तो आपने देख ली, उसके बाद आपका कृषि उत्पाद भी पूछ सकता है। उत्पाद से रिलेटेड मतलब जैसे एपीकल्चर क्या कहलाता है, एपीकल्चर क्या कहलाता है, सेरीकल्चर क्या कहलाता है, पीसी कल्चर क्या कहलाता है, जितने कल्चर से रिलेटेड चीजें हैं वो यहां पर पूछ सकता है ना। फिर आएगा फसलों का वर्गीकरण। अब फसलों का वर्गीकरण आप सभी को पता है ना। ऋतुओं के आधार पर अगर मैं बात करूं फसलों के वर्गीकरण की, तो भाई रबी की हो गई, खरीफ की हो गई और जायद की हो गई। ये फसलें आपकी ऋतुओं के आधार पर हो गई। ऐसे ही जीवन चक्र के आधार पर भी होती है फसलें, है ना। ऐसे ही आपकी वानस्पतिक वर्गीकरण भी होता है फसलों का, है ना। ऐसे ही विशेष उपयोग के आधार पर भी होती है फसलें। ऐसे कृषि पद्धति के आधार पर भी होती हैं, जैसे झूम खेती वाली फसलें हो गई, है ना, ये कृषि के आधार पे है ना। ऐसे ही दियारा खेती हो गई, पायरा खेती हो गई, है ना, टेरा खेती हो गई, ले खेती हो गई, गली खेती हो गई। तो ये कृषि की पद्धतियों के आधार पे भी है। तो आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा फसलों का वर्गीकरण। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपको बोल देगा, मान के चलो कि इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है, 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें 3 हो सकते हैं आपके रबी की फसल के हों, है ना, और बाकी आपको बोल दे कि कौन सी खरीफ की है या रबी की है। तो इस तरह से क्वेश्चन यहां पर बन सकता है ना। या बोल देगा रेशे वाली फसल कौन सी है ना, या बोल देगा शिकारी फसल कौन सी है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं फसलों के वर्गीकरण से। फिर आता है मध्य प्रदेश में पशुपालन। जी हां, पशुपालन से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा।
पशुपालन में जितने विभाग है, जैसे राज्य पशुधन कुक्कुट विभाग हो गया, है ना, इसकी स्थापना कब की गई, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका मुख्यालय कहां पे है। इसके अलावा आपको पता होगा गौ कैबिनेट भी बनाई गई है मध्य प्रदेश में, है ना, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश में पहली गौ कैबिनेट का गठन किया गया। इसके अलावा पशु गणना भी होती है ना, जैसे इंसानों की सेंसस होते हैं वैसे पशुओं का भी सेंसस होता है। नंबर 1 कौन सा स्टेट है बकरी पालन में, गाय पालन में, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। मत्स्य पालन में, है ना, प्रजनन केंद्र कितने हैं मध्य प्रदेश में, कौन कौन से जिले में है ना, ऑपरेशन फ्लड क्या है ना। इसी प्रकार ऑपरेशन या फिर बोल देगा जीआई टैग में कड़कनाथ जैसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। कड़कनाथ मुर्गा के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा कि कड़कनाथ मुर्गा कहां का है, जीआई टैग कब मिला, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कई बार पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा फसल में आपका पशुपालन वाला पार्ट भी आ जाएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद जो आएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में वन आ जाएगा, वन फॉरेस्ट वाला पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। फॉरेस्ट में बेसिकली वन नीति कौन सी है मध्य प्रदेश की, पहली लेटेस्ट में कौन सी है ना। वन प्रबंधन संस्थान कहां कहां पे हैं आपके मध्य प्रदेश में, है ना। राज्य वन अनुसंधान केंद्र कहां पे हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहां पर आपको क्या कर सकता है, वो पूछा जा सकता है ना। वन रिपोर्ट जो आपकी लेटेस्ट आती है 2019 की 2021 की, है ना, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। योजनाएं वन से रिलेटेड, जैसे चरण पादुका योजना है ना, सिंगरौली से चालू की गई थी ये योजना। इसके अलावा एकलव्य शिक्षा विकास योजना है ना, ऐसे ही आपकी पंचवन योजना है, दीनदयाल वनांचल योजना है। तो ऐसी योजनाएं भी जो वन से रिलेटेड है वो भी पूछा जा सकता है। फिर आएगा मध्य प्रदेश में खनिज, तो खनिज से रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी होंगी। अब खनिज में क्या क्या आ जाएगा भाई साहब, कहां पर कौन सा खनिज पाया जाता है, किसके लिए नंबर 1 के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश, है ना। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको यहां पर क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, है ना। और इसके अलावा मेन बेसिकली आपका नीति पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि खनिज नीति पहली बार कब आई, विकास खनिज निगम, खनिज विकास निगम कहां पर है, इसकी स्थापना कहां पे की गई, कौन कौन से खनिज, जैसे हीरा कहां पाया जाता है तो आपको पता है ना। मैंगनीज के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, तांबे के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, काला हीरा यानी कोयले के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकते हैं खनिज से, या बोल देगा संगमरमर के लिए कौन सा जिला फेमस है ना। तो यहां पर ये क्वेश्चन बनेंगे। फिर आएगा मध्य प्रदेश का उद्योग, तो उद्योग में आपको दोस्तों क्या क्या पढ़ना होगा, उद्योग में जितने उद्योग हैं, उद्योग में पहले तो आपका रैंकिंग में क्वेश्चन आ सकता है लेटेस्ट करंट अफेयर में कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में मध्य प्रदेश का कौन सा नंबर है, तो याद रखिएगा 4था स्थान था 2019 के अकॉर्डिंग, है ना। इसके अलावा औद्योगिक केंद्र कितने हैं मध्य प्रदेश में, है ना। इसके अलावा कौन कौन सी योजनाएं चल रही है औद्योगिक से रिलेटेड, जैसे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना चल रही है जिसमें सब्सिडी भी मिल रही है, सीएम खुद गारंटेड होंगे एज आपके लोन के लिए, है ना। इसके अलावा भेल के बारे में पूछ लेगा कि भेल कहां पर है, ये जो उद्योग है ना, भोपाल में, आप सभी को पता है भेल के बारे में, है ना, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। इससे रिलेटेड भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपके हैं। या फिर पीतमपुर में इतनी बड़ा आपका इंडस्ट्रीज है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ पर उद्योगों में कि कौन कौन सी उद्योग है, ये चीज कहां पर है, तो ये आपको पढ़ना होगा। फिर आएगा दोस्तों पंचवर्षीय योजना, जी हाँ, फिर आएगा आपका जो पंचवर्षीय योजना है इससे रिलेटेड टॉपिक। अब इसमें क्या रहेगा, इसमें जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, या क्वेश्चन आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई। तो ऐसे क्वेश्चन भी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड आपको पूछे जा सकते हैं। फिर आता है दोस्तों मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, है ना। तो इकोनॉमिक सर्वे में जो लेटेस्ट होता है, जैसे 2020-21 का सर्वे आया, वो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे आ गया क्वेश्चन में कि भाई मध्य प्रदेश में 20-21 के अंतर्गत मनरेगा योजना के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया, या कितने रुपए बांटे गए, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। या मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय क्या है 2021-22 के सर्वेक्षण के अनुसार, है ना। तो ये लेटेस्ट डाटा पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आता है मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं, जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं। अब योजनाएं में जाहिर सी बात है जितनी योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे रूफटॉप
परियोजना जो है हर छत पर मुस्कुराता सूरज, सौर एनर्जी से रिलेटेड आपकी योजना है, उसमें आपको सब्सिडी दी जा रही है अगर आप सौर पैनल अपने यहाँ इंस्टॉल करवाते हैं एक लिमिट के लिए, है ना, तो वहां पर आपको सब्सिडी है। इसके अलावा मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। अंकुर योजना की शुरुआत कहां से हो गई क्वेश्चन आ सकता है ना। तालाबों के निर्माण में रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, या भवांतर योजना आपको पूछ सकता है कि कब शुरू हो गई। तो जितनी मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं जो खासकर आपके गांव से जुड़ी हैं, रोजगार से जुड़ी हैं, विकास से जुड़ी हैं, उससे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको टॉपिक बता दिए दोस्तों, जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, तब जाके आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या होगा पूरा कवर होगा। हमारा उससे अच्छा है कोर्स चल रहा है पटवारी का, जिसमें आप सभी के लिए बहुत बढ़िया ऑफर है, 999 रुपए में कंप्लीट पटवारी का बैच। ऑफर के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9806883688 पे। होपफुली आप लोग का डाउट क्लियर रहा होगा कि पटवारी के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, ये टॉपिक पढ़ लीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं एमसीक्यू की सीरीज भी हमारी पटवारी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आपको देखने को मिल जाएगी। पूरा का पूरा शानदार तरीके से आपका क्या होगा वो हो जाएगा। चलिए, तो ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है ना, तो प्लीज क्या करना है, लाइक करना है भाई साहब, वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर दो भैया अच्छे तरीके से, और चैनल पे नए हो भैया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे मैसेज, कॉल, व्हाट्सएप जो करना चाहें कर सकते हैं रिगार्डिंग कोर्स, रिगार्डिंग कोई भी सिलेबस से। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।